हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स की मीनिंग, स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट किया। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का स्कोप क्या है और डिसीजन मेकिंग के जो अलग अलग डिसीजंस के जो टाइप्स हैं वो भी आज हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या है। यूनिट नंबर 1 ही शुरू है हमारा। यूनिट नंबर 1 का पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अभी दूसरा टॉपिक हम देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ नेचर एंड टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है। आप लोगों ने डिसीजन ये शब्द हमेशा हम हमारे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिसीजन क्या होता है? हम बोलते हैं कि हमने डिसाइड किया, ये डिसाइड किया, वो डिसाइड किया, लेकिन डिसीजन एक्चुअली क्या है? सो डिसीजन इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज। मतलब कुछ अल्टरनेटिव्स में से हम बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करते हैं और उसी को हम कहते हैं डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे डे टू डे लाइफ का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास अभी 1 घंटा बाकी है, 1 घंटे का समय है और मैं सोच रहा हूँ कि इस 1 घंटे को मैं कैसे व्यतीत करूँ, और मेरे पास 3 ऑप्शंस है। उस 1 घंटे में कोई एक किताब पढ़ लूँ, 1 घंटा टीवी देख लूँ, या 1 घंटा कहीं शॉपिंग पे चले जाऊँ। ये 3 अल्टरनेटिव्स हैं मेरे पास और मेरा टारगेट है कि 1 घंटा मुझे व्यतीत करना है। अब ये 3 अल्टरनेटिव में से मैं, मेरे हिसाब से मुझे जो बेस्ट लगता है वो एक अल्टरनेटिव मैं चूज़ करूँगा एंड दैट विल बी द डिसीजन। ओके, फॉर एग्जांपल 1 घंटा मैंने सोचा कि किताब पढ़ता हूँ, सो दिस रीडिंग अ बुक इज़ अ डिसीजन। लेकिन ये मैंने चूज़ किया है, कौन से 3 अल्टरनेटिव्स हैं मेरे पास, बुक रीड करना, कोई मूवी देखना या बाहर कोई शॉपिंग के लिए जाना। सो ये क्या है, वो 3 अल्टरनेटिव्स में से मैंने एक सिलेक्ट किया। So decision making is a process of selecting the best alternative out of the alternative opportunity। जो भी alternatives हैं उस alternative opportunities में से जो मैं एक best alternative choose करता हूँ, that is called as decision। अब हम देख लेते हैं nature। decision making जो है इसका nature क्या है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हमको देखना है। इट इज़ गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब हमेशा जब भी कोई डिसीजन लिए जाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ ना कुछ एक टारगेट डिसाइडेड रहता है, उसके लिए हम डिसीजन लेते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू सम प्रॉब्लम्स। नॉर्मली जब डिसीजन लिए जाते हैं वो एक कोई प्रॉब्लम रहता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोई डिसीजन लेते हैं, या कोई डिफ़िकल्टी रहती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए डिसीजन लिए जाते हैं। इट इज़ अ सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे हमने देखा कि जो अल्टरनेटिव हमारे पास है अपॉर्चुनिटी, वो अल्टरनेटिव में से हम एक सिलेक्ट करते हैं। सो डिसीजन क्या है, एक सिलेक्शन प्रोसेस है। जहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है वहाँ पर डिसीजन नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखो कि जब हम डिसीजन कहते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी अल्टरनेटिव होनी चाहिए। उस अल्टरनेटिव में से अगर मैं बेस्ट चूज कर रहा हूँ, सो दैट इज़ द डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज अ सिलेक्शन प्रोसेस। इट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस। जो भी डिसीजन होते हैं बिजनेस में ये कंटिन्यूस लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार डिसाइड कर दिया तो फॉर एवर हो गया। इसमें हमेशा एक कंटिन्यूस एक प्रक्रिया रहती है। डिसीजन मेकिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि डिसीजन लेने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, एक साइंटिफिक वे से डाटा कलेक्ट करके, और जो डिसीजन लिए जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं कि डिसीजन जो है एक आर्ट भी है और साइंस भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेज। नॉर्मली जब हम बिजनेस डिसीजंस की जब हम बात करते हैं तो डिसीजंस कौन लेता है, उस डिपार्टमेंट का हेड, मतलब मैनेजर, या जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मैनेजर। पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। डिसीजन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ करना है तो पॉजिटिव, कोई चीज़ नहीं करना है तो वो हो जाती है नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल हमें परचेस करना है, तो हमने सोचा कि भाई ये पर्टिकुलर सप्लायर है, ये हमें डिस्काउंट देता है, क्वालिटी भी अच्छी प्रोवाइड करता है, तो हमने यहाँ से परचेस करना चाहिए मतलब पॉजिटिव। लेकिन वही अगर हमने पिछले बार किसी से रॉ मटेरियल खरीदा था, उसने अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल हमें सप्लाई नहीं किया,
तो हम इस साल हमने डिसाइड किया कि वो पर्टिकुलर सप्लायर से परचेस नहीं करना, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव। सो डिसीजन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। डिसीजन जब हम लेते हैं तो ये फ्यूचर के बारे में ही रहता है। टाइप्स, डिसीजन की मीनिंग हो गई, उसके बाद हमने नेचर देखा। अभी हम देखेंगे कि कौन से प्रकार के डिसीजंस होते हैं। तो नंबर 1, पर्सनल एंड बिजनेस डिसीजन। जो हमारे पर्सनल लाइफ के लिए कोई डिसीजन लेते हैं तो दैट इज़ पर्सनल। जैसे फॉर एग्जांपल कौन से कलर के क्लोथ्स पहनना है, कहाँ जाना है, ये पर्सनल जो मेरे लाइफ के डिसीजंस रहेंगे कोई व्यक्ति लेता है, दैट इज़ पर्सनल। लेकिन बिजनेस के लिए अगर डिसीजंस लिए जाते हैं तो दैट इज़ बिजनेस। ये ब्रॉड एक डिसीजन है, एक टाइप है। तो हमें हमारे कोर्स कंटेंट में जो हमें बिजनेस डिसीजन है इसके बारे में ही हमें ज़्यादा सोचना है और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्टडी करना है। देन प्रोग्राम्ड डिसीजन। प्रोग्राम्ड डिसीजन को रूटीन डिसीजन भी कहते हैं या स्ट्रक्चर्ड डिसीजन भी कहते हैं। तो प्रोग्राम डिसीजन मतलब ऐसे डिसीजन जो रूटीन बिजनेस में डे टू डे लाइफ के इसमें एक्टिविटी में लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, टैक्सेस देना है, ये रूटीन बेसिस पे होगा, सैलरी पे करना है। तो ऐसे डिसीजन जो रिपीटेटिव होते हैं, जो बार बार लिए जाते हैं, दैट डिसीजंस आर कॉल्ड एज रूटीन डिसीजन और प्रोग्राम्ड डिसीजन। इसको स्ट्रक्चर्ड डिसीजन भी कहते हैं। तो अलग अलग अगर आप कोई किताबें पढ़ेंगे या नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग नामों से इसको हम ये कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसको एक हेड में ही क्लब किया है। तो जैसा प्रोग्राम डिसीजन होता है वैसा नॉन प्रोग्राम डिसीजन मतलब जो एक बेसिक डिसीजन होता है, पॉलिसी अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन भी इसको हम कहते हैं। तो ये रूटीन डिसीजंस नहीं होते हैं, ये वन टाइम डिसीजन होते हैं और इस डिसीजन का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म किसी कंपनी पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नई फैक्ट्री चालू करना है, कोई ब्रांचेस ओपन करनी है, तो ऐसे कोई पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन जो बार बार नहीं लिए जाते हैं कि वंस इन ए लाइफ टाइम या बहुत रेयरली लिए जाते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो दैट आर कॉल्ड एज नॉन प्रोग्राम डिसीजन। इंडिविजुअल डिसीजन एंड ग्रुप डिसीजन, अगर हम बिजनेस के एंगल से सोचते हैं तो कोई अगर मैनेजर इंडिविजुअल लेवल पर अपने अथॉरिटी के अंदर में रहकर बिजनेस के लिए अगर कोई डिसीजन लेता है तो दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिसीजन। लेकिन वही अगर कोई जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो 4 डायरेक्टर ने मिलकर अगर कोई डिसाइड कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप डिसीजन। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में निर्णय लिए जाते हैं और ग्रुप मतलब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं या इस प्रकार के जो ग्रुप्स होते हैं वो ग्रुप मिलके अपनी अथॉरिटी में उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप डिसीजन। देन स्ट्रैटेजिक डिसीजन। स्ट्रैटेजिक डिसीजन मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को लेकर, एक गोल को लेकर, एक टारगेट को लेकर कोई कंपनी अगर डिसाइड कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कि एडवर्टाइजमेंट करना है या कोई कॉम्पिटिटर के को कॉम्पीट करने के लिए कोई डिसीजन लिए जाते हैं, सो दीज आर स्ट्रैटेजिक डिसीजन। सो ये अलग अलग प्रकार हो गए डिसीजन मेकिंग के या डिसीजंस के। इसके बाद जो टॉपिक्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा।